अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, नमाज अल्लाह के पास सबसे अफजल इबादत है। अल्लाह ताला नमाज को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत रखा है। और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, यानी क़यामत के दिन सबसे पहले जिनका हिसाब होगा सलातुहु मिन अमलिही, उसका अमल में से सलातुहु वो है नमाज। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लाहा, अगर नमाज ठीक तरह से अदा की गई हो तो फ़क़द अफ़लाहा, तो कामयाब हो जाएगा। वन जज़ा वाइन फसदात, अगर नमाज ठीक तरह अदा नहीं की गई हो फ़क़द खाबा, तो वो क्या होगा, खाबा यानी खसरा वाले हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, तो ऐसा बात है, अगर आपने नमाज ठीक तरह से पढ़ा तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर नमाज ठीक तरह से नहीं पढ़ा तो कामयाब नहीं होंगे। मगर 3 आदमी ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं दुनिया में, मगर उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी नमाज उनके सरों के ऊपर ही उठता नहीं है, उनके सरों के ऊपर वो नमाज उठता नहीं है, यानी उनकी नमाज को उनके मुंह में मार दिया जाता है। मेरे दोस्तों, वो 3 बदबख्त कौन है, मैं अभी बताऊंगा। मेरे दोस्तों, इंसान जब नमाज पढ़ते हैं तो उसकी नमाज वो पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं, पहले आसमान से दूसरा आसमान तक पहुंच जाते हैं, दूसरे आसमान से तीसरा आसमान तक पहुंच जाते हैं, तीसरे आसमान से चौथा आसमान तक पहुंच जाते हैं, चौथा आसमान से 5वां आसमान तक पहुंच जाते हैं, 5वां आसमान से 6वां आसमान तक पहुंच जाते हैं, फिर 7वां आसमान तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचते हैं, फिर अल्लाह ताला के सामने पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इस नमाज को कबूल कर लेते हैं और नमाजी पर खुश हो जाते हैं अल्लाह तबारक ताला कि मेरे बंदा मेरे लिए नमाज पढ़ा है। अल्लाह ताला क्या करता है, उस बंदा का नमाज कबूल कर लेते हैं और उस नमाज की आवाज़ में बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे और उसकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। मेरे दोस्तों, सिर्फ ये नहीं है, जो नमाज 5 वक्त पढ़ेंगे और अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक ताला इसके बदले में उसकी दुनिया की रोज़ी की तंगी हटा देते हैं, तंगी दूर कर देते हैं, रोज़ी की तंगी दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए हर तरफ से दरवाज़ा खोल देते हैं, रोज़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नमाज पढ़ते हो कि वो नमाज अल्लाह कबूल करता ही नहीं है, यानी आपके मुंह में मार दिया जाता है, तो बताओ आपका और जो दूसरे अमल है वो कैसे कबूल होगा। अगर नमाज कबूल नहीं होगा तो वो भी कबूल नहीं होगा। लिहाजा नमाज जिसका कबूल होगा उसका बाकी तमाम अमल कबूल होगा। ये मेरा बात नहीं है, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदा का जो अमल कबूल किया जाएगा अस्सलाह, वो है नमाज। फ़ाइन सलुहात, अगर वो नमाज सही तरह से पढ़ा है, सलुहात साइर अमल ही, तो बाकी तमाम अमल भी उसका सही निकल आएगा। वाइन फसदात, अगर नमाज फासद हो गया है, ख़राब हो गया, फसदा साइर अमल ही, तो बाकी तमाम अमल भी उसका क्या हो जाएगा, ख़राब समझी जाएगा कि उसके तमाम बाकी अमल भी ख़राब है। ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो अब मैं आपके सामने बताऊंगा 3 ऐसा आदमी हैं जो उनकी नमाज उनके सरों के ऊपर उठता नहीं है, वो क्या है। अब हदीस देखिए, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन, इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन, 3 ऐसा आदमी है, ला तुरफ़उ लहुम सलातुहुम, के उनके नमाज उनके सरों के ऊपर उठता नहीं है, फ़ौक़ रूसिहिम शिब्रान, एक बालिश परिमाण। राजुलन, 1 नंबर, राजुलन उम्म कौमान,
एक वो आदमी जो कौम का क्या है, इमाम है, वह अल्लाहु कारिहून, और ये लोग क्या करते हैं, उनको नापसंद करते हैं, यानी इमाम को नापसंद करते हैं, फिर भी वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, उसकी नमाज उसके सरों के ऊपर नहीं उठेगा। नंबर 2, व इमरातुन, और ऐसा वो औरत बातत कि वो रात गुजरती है, तन्हा रात गुजरती है, वह ज़ौजुहा अलैहा साखितुन, और उसके शौहर उस पर नाराज़ है, यानी वो औरत जिसका शौहर उस पर नाराज़ है, वो औरत क्या करता है, अपना शौहर से अलहदा बिस्तर बिछाकर और सो जाते हैं और सारा रात ऐसा रहते हैं, तो उस ऐसा औरत की नमाज भी अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। नंबर 3, वाखवान, और दो ऐसा भाई मुतसारिमान जो आपस में नाराज़ है। मेरे दोस्तों, ऐसा बहुत से मुसलमान हैं कि आपस में नाराज़ है, मुस्लिम भाई हैं, आपस में नाराज़ है। जब तक उन दोनों में मिल मोहब्बत ना होगा, अल्लाह ताला उन दोनों की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा कितना कितना ये रिश्तेदार है, कितना भाई है, बहन है, के आपस में उन मिल जुल नहीं है, बात नहीं करते, तो उनकी नमाज कैसे कबूल होगा? नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। देखो इस हदीस में ये फरमा दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे आदमी की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगा। इसलिए भाई, अल्लाह के वास्ते आखिरत के लिए आखिरत बर्बाद मत करो। जो आपस में नाराज़ हो, आपसे मिल हो जाओ, फिर सलाम दो, गले में गला लगा के गले में से मिल लो, ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, तुम्हारा नमाज कबूल होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप नाराज़ ही रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आखिरत के लिए क्या करो, मान जाओ, एक दूसरे को माना लो, ठीक है। अगर देखते हो कि मैं तो मान जाता हूँ, वो मानता नहीं है, तो मेरे दोस्तों क्या करो, तुम अल्लाह की डर, अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह मेरा आखिरत बर्बाद ना हो जाए, वो नहीं मानता, मैं मान लूँगा, तुम अपने आप को छोटा समझ कर कम से कम उसके सामने में बातें करो, उसको सलाम दो, हाँ उससे, और इसको ये भी बता दो मेरे दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हदीस में है, अगर दो आदमी आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे पर नाराज़ है, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, और उनकी नमाज उनके सरों के ऊपर उठता ही नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सलासतुन ला तुरफ़उ लहुम सलातुहुम, 3 ऐसा आदमी है कि नहीं उठता है उनकी नमाज फ़ौक़ा रूसिहिम, उनके सरों के ऊपर, शिब्रान, एक बालिश के परिमाण, एक बालिश के मिकदार, ठीक है, यानी एक हाथ भी ऊपर उठता नहीं है। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ऐसा वीडियो पाने के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता हूं और इंशाल्लाह बनाते रहूँगा। अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे सब्सक्राइब करके, और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसा वीडियो देखो, कुरान और सही हदीस से मैं बनाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बक करता हूँ, नहीं बक करते, हम सिर्फ कुरान और सही हदीस से हर बात आपके सामने में रखते हैं मेरे दोस्तों। इससे आपका आखिरत में इंशाल्लाह नाजात हो जाएगा और दुनिया में भी कामयाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।